हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। काला नहीं आ रहा है, साफ आ रहा है ना। अब देखिए आज हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाला है, एकदम ट्विस्ट जो टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल है वो मैं जर्नल एंट्री करवाऊंगा। तो जर्नल एंट्री से पहले मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन में लिखवा दे रहा हूँ। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ कि जर्नल एंट्री में क्या है, जब एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो मैं डीआर करूंगा, जब डिक्रीज करेगा तो मैं सीआर करूंगा। इन द सेम वे जब कोई लायबिलिटीज और इनकम जब इंक्रीज करेगा तो सीआर करूंगा, जब डिक्रीज करेगा तो डीआर करूंगा। ये कॉन्सेप्ट बनाकर चलेंगे, आप देखेंगे। मैं तो बचपन से पढ़ते पढ़ते थक चुका हूं कि बिजनेस कॉमेंस विथ कैश, और शायद आप लोग भी पढ़ते पढ़ते पक चुके हैं। तो मैं उतना आसान सा जर्नल एंट्री नहीं करवाने वाला हूं, थोड़ा उससे ऊपर उठ करके आएंगे, क्योंकि अब हम लोग को तो अब 11th खत्म होकर अब हम लोग 12 के ओर आ रहे हैं। लेकिन बट मैं स्पेशल जर्नल एंट्री आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब 12 में हम लोग जाने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है उनका बेसिक प्रॉब्लम होती है, और ये बेसिक प्रॉब्लम की वजह से उनको 12 में काफ़ी मुश्किलों की सामना करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे 12 के स्टूडेंट बच्चे जनवरी फरवरी मार्च में एडमिशन लेते हैं, तो देखता हूँ मैं उसे जर्नल एंट्री भी नहीं आती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का इश्यू ना हो। 12 में जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे, मेरा क्लासेस को वॉच करेंगे कंटिन्यू, ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगा। 12 में मैं वैसा ही चीज़ पढ़ाऊँगा जो 12 में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक ना। तो देखिए पहला, बिजनेस स्टार्टेड फॉर गुड्स। देखिए अगर कोई बिजनेस गुड्स को लेकर के स्टार्ट करती है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, आप समझिए। ठीक है, तो देखेंगे जब कोई बिजनेस, आप खुद सोचिए, मैं बता रहा हूं एक चीज और, कसमें खा लीजिए कॉमर्स में जहां जहां पे गुड्स आएंगे, ठीक है, वहां पे दो बातें होगी। पहला एक परचेज, दूसरा सेल्स। ठीक ना, क्या समझे, परचेज और सेल्स। ठीक है, अब ये इस चीज को जानकारी लेना। देखिए जब सोल्ड करेंगे गुड्स तो वहां पे सेल, अदरवाइज कसमें खा लीजिए जब भी गुड्स के नेम आएगा वहां पे परचेज लिखेंगे। क्या समझे, यहाँ पे हम लोग को कसमें खानी है, हम लोग को प्रॉमिस करके चलनी है कि जब भी गुड्स नेम आए तो वहां पे या तो मैं परचेज लिखूंगा या तो मैं सेल्स। सेल्फ सिर्फ एक ही केस में होती है, जब गुड्स को सोल्ड करेंगे या रिटर्न्स होगी तभी सेल्स वर्ड की यूज होगी, अदरवाइज कहीं पे भी होगा तो मैं परचेज। हाँ सर मैं कसम खा लिया हूँ, अब आगे बढ़ो। ये ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है। ठीक ना, क्योंकि परचेज क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। हाँ सर ठीक है, तो यहां पे होगा परचेज अकाउंट डीआर। ठीक है, और टू कैपिटल, चूंकि स्टार्टिंग है तो कैपिटल होती है ऑनर की जगह पे, टू कैपिटल्स अकाउंट। एकदम समझते चलिए, चूंकि कैपिटल होगा, चूंकि लायबिलिटीज इंक्रीज करेगी, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, सीआर हो गया, पहली बात। दूसरा जर्नल एंट्री, बिजनेस started for cash
प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी। ओ माय गॉड सर, इसमें तो कई चीज आ गया। हाँ, कुछ नहीं सोचना है। ओ माय गॉड भी नहीं सोचना है, ये तो सिंपल है। सर कैसे सिंपल है? एकदम सिंपल। जैसे हम लोग बेसिक क्या जाने थे, जब बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब जहां जहां पे जो वर्ड होगा मैं उस सारे को डेबिट में कर दूंगा। तो देखिए, बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश होता तो हम लोग क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बट इस क्वेश्चन में क्या है, कैश, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, तो मैं सारा का सारा डेबिट कर दूंगा। थोड़ू ना इसमें कुछ है। हाँ सर, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। तो देखिए, कैश अकाउंट डीआर, प्लांट अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर। ठीक है, मैं डीआर कर दिया। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। थोड़ू ना कुछ है, कितना आसान है। हाँ सर, बहुत आसान है। इसी तरह हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे। यहाँ पर कहीं पे भी कुछ इशू नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे आगे। ठीक है, अब मैं लिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग वेजेज। आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज हुआ। आप देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेज क्या हुआ वो जरा समझिए। मतलब ये कि मैंने किसी मजदूर से तो काम करवा लिया, वर्क करवा लिया, बट मैं उसे पैसा पेमेंट नहीं किया। अक्सर होता है बिजनेस में, जनरली होता, कोई स्टाफ से मैं काम करवा लेता हूँ, बोलता हूँ नेक्स्ट मंथ में आप लीजिएगा पैसे। अक्सर होता है बिजनेस में, क्योंकि क्रेडिट पे तो काम होते रहता है। तब खुद सोचिए, यहाँ पे ना कैश आया ना कैश गया, तो इसलिए कैश के तो चक्कर ही खत्म है। लेकिन वेजेस तो है ही, तो वेजेज क्या एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा। तो पहले नॉर्मल कैसे, अगर मैं वेजेज पेमेंट करता तो क्या एंट्री होता, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ जर्नल एंट्री में सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बढ़ाएंगे कि जो नॉर्मल होता है वही सोचेंगे। इसका मतलब तो एक चीज़ तो बेसिक पकड़ में आ रहा है कि वेजेस तो होगा ही, और होगा भी तो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज कर रही है तो डेबिट होगी। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा वेजेज अकाउंट डीआर। अब बात रहा टू में क्या होगा सर, तो देखिए आउटस्टैंडिंग वर्ड है, यहाँ पे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा वेजेज। क्यों, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, कोई भी बकाया, मतलब ड्यू टू अदर, किसी दूसरे पार्टी को यदि हमें पेमेंट करनी पड़ती है तो वो लायबिलिटीज कहलाती है। अगर किसी अनदर पर्सन से हमें रिसिप्ट करनी होती है तो उसे मैं एसेट्स बोलता हूँ। ठीक है, इसका मतलब लायबिलिटीज हुआ। जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, लायबिलिटी जब इंक्रीज होगा तो सीआर करूँगा, जब लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज करेगा तो मैं डीआर करूँगा। ठीक है, ये तो मैं स्टार्ट में ही कसम खा चुका हूँ। जब मैं कॉमर्स में जन्म लिया था तभी से मैं पढ़ते आ रहा हूँ एसेट्स, एक्सपेंस और इनकम और लायबिलिटीज। इसके अलावा तो अकाउंटेंसी में कुछ होता भी नहीं है, तो इसलिए मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट। ओ माय गॉड सर, ये तो मजेदार क्वेश्चन था सर। हाँ, यही तो मैं बोला था, आज मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो ओनली और ओनली मजेदार ही नहीं, काफ़ी सुंदर और हैंडसम क्वेश्चन हो। हाँ सर, हम लोग को भी मजा आता है हैंडसम क्वेश्चन बनाने में और सुंदर सुंदर क्वेश्चन। हाँ भाई,
सुंदर का ही तो इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन में भी वही बात है, अगर सुंदर क्वेश्चन हो तो बनाने में हम लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, ताकि अगर गलती भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन भी तो सुंदर ही था ना। हाँ सर, सही बात है। तो देखिए, अगर छोटा सा क्वेश्चन हो, गलत इजी हो, अगर गलती होती है तो क्या होता है, बहुत बड़ी दुख होती है कि ओह माय गॉड, क्वेश्चन भी इतना आसान था, मैं गलत भी कर दिया। तो हमसे बड़ा नालायक कौन था कि मैं इतना आसान क्वेश्चन को मैं गलत कर दिया। लेकिन यहाँ तो सुंदर सुंदर भोला वाला क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से गलतियाँ भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, चूँकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो तो आज न कल तो सीख ही लेंगे वो। ठीक है सर, अब चलो बहुत ज़्यादा बोल लिया, ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम दिखाई दे रहा ना स्पष्ट। अब देखिए एक्रूड क्या है, पहले ये समझिए एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि जब कोई इनकम ड्यू हो जाती है, अराइज हो जाती है, बट हम लोग अभी तक उसको रिसीव्ड नहीं किए हैं, ठीक ना। इसका मतलब क्या होगा, एसेट्स हुआ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम लोग बैंक में पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो बैंकिंग कंपनी हम लोगों को उसके बदले क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तब खुद सोचो कि जब बैंकिंग कंपनी हम लोगों को डिपॉजिट वाले पैसे पे इंटरेस्ट देती है, तो क्या बैंकिंग कंपनी कभी हम लोगों को कॉल करके बताती है कि भाई साहब मैं आपके अकाउंट में मैं क्रेडिट कर दिया हूँ, आकर के आप ले जाइए? ऐसा कभी सुने हैं? नहीं। वो क्या करती है, ड्यू हुआ तो क्रेडिट कर देता। अगर 10 सर ब्याज दिया, आपको 1 लाख जमा तो 1 लाख 10 सर कर दिया, लेकिन वो कभी कॉल नहीं करती है। तो अब खुद सोचिए, वो पैसा आपको पड़ा रहेगा। तो क्या हुआ, हम लोगों के लिए एसेट्स हुआ। एसेट्स बढ़ेगी तो क्या करूँगा, मैं डेबिट करूँगा। दूसरी बात, एक इनकम हुआ, अनदर साइड क्या हुआ, इनकम हुआ। जब इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करूँगा, जब इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करूँगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि एक्रूड इनकम जब एसेट्स है तो बढ़ रही है तो डेबिट, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं एंट्री कर दूंगा एक्रूड इनकम अकाउंट DR और टू इनकम अकाउंट। ठीक है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, एकदम बच्चे की तरह। अब तो मुझे लगता है कि सारा बच्चा समझ गए होंगे। अब वो आप मुन्ना से भी पूछेंगे तो उसे भी पता चलेगा कि मैं ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो रटा गया है। एसेट्स और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज और इनकम बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट। हाँ सर, अब हम लोग को भी समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बातें हैं, आप लोग समझ गए हैं। जब मुन्ना समझ सकता है तो आप लोग तो समझदार बच्चे हैं, क्यों नहीं समझ सकते हैं? ठीक है, अब मैं आऊँगा 5वां नंबर पे। ठीक है, 5वां नंबर पे एडवांस इनकम। एडवांस आप देखिए, डेप्रिसिएशन, चार्ज ऑन प्लांट। कहता है कि प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि प्लांट डेप्रिसिएशन है क्या। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या है कि ये कोई फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। जैसे चूंकि हम लोग 11th का है तो अभी थोड़ा बेसिक समझ के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन एक प्रकार का एक एक्सपेंस है जो कोई भी फिक्स एसेट्स पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? फिक्स एसेट्स पे। मतलब जब हम लोग कोई फिक्स एसेट्स को कंटिन्यू और परमानेंट यूज करते हैं तो उसका वैल्यू में जो गिरावट आती है, किसके? वेयर और टियर के कारण, कोई घिसावट के कारण, टूट फूट के कारण, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे यदि आप एक मोटर कार परचेज करके लाइए 10 लाख रुपया में और 1 साल के बाद बेचेंगे तो क्या वो 10 लाख में बिकेगा? नहीं बिकेगा, वो बिकेगा 7 लाख 8 लाख। तो वो जो वैल्यू में डिक्रीजिंग हुआ, 10 लाख के जगह आप 7 लाख में बेच रहे हैं तो 3 लाख जो आया आपको वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। या यूँ कहे, अब कोई भी चीज़ एक सेट फिक्स एसेट्स को एग्जांपल लीजिए, मोबाइल फ़ोन आप लोग यूज करते होंगे, आप 20,000 में परचेज करके लाइए और 6 महीना बाद उसको बेचिए
तो कोई लेने वाला कस्टमर कहेगा यार 10,000 में दोगे देगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज नहीं। 15,000, 12,000, 17, मतलब विदिन जब भी लेगा तो 20,000 के विदिन ही लेगा। इसका मतलब उस फिक्स एसेट्स का वैल्यू में डिक्रीजिंग हो गया। समझ गए? ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो उसको मैं बोलूँगा डेप्रिसिएशन। तो आप जरा समझिए, कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट। तो डेप्रिसिएशन क्या समझे, यहाँ पर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को मैं डेबिट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR। ठीक है, और टू क्या होगा, टू प्लांट, चूंकि प्लांट का वैल्यू में डिक्रीजिंग हो रही है, कोई फिक्स एसेट, इसलिए मैं टू लिखूंगा, टू प्लांट अकाउंट। एकदम आसान से समझिए। उसके बाद देखिए, इस जर्नल एंट्री से क्या होगा कि डेप्रिसिएशन चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसका भी जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एसेट्स सोल्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। मतलब क्या कहता है, जब हम लोग प्लांट को सेल किए तो क्या आया, प्रॉफिट आया। ठीक ना, तो इसके लिए एंट्री क्या करूंगा, प्लांट तो आपको क्रेडिट होगा चूंकि मेरे से एसेट जा रहा है। ठीक ना, तो जब जा रहा तो क्रेडिट होगा, चूंकि एसेट जब डिक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। प्रॉफिट आ रही है, कहता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। ठीक ना, तो नहीं, प्लांट तो प्रॉफिट हुआ, मतलब उसका वैल्यू में इंक्रीजिंग हो रहा है। 10 एक्स में ज़्यादा में बेचूंगा तो प्लांट का वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। इसलिए मैं लिखूंगा प्लांट अकाउंट DR टू प्रॉफिट, या सीधे लिखूंगा मैं PL अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट PL हुआ का मतलब ही प्रॉफिट हो गया, अगर डेबिट होता तो लॉस होता। इन द सेम वे, अगर लॉस होगा तो इसका मैं अपोजिट एंट्री करूंगा। ठीक ना, अगर किसी प्रकार के लॉस हो रही है तो उसका मैं अपोजिट एंट्री करूंगा। मतलब ये कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एकदम कूल माइंड से समझेंगे। किसी प्रकार का हम लोग को है ये नहीं होनी चाहिए, धरफड़ी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, अगर इसी में होता लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो आप देखिए प्लांट का वैल्यू में डिक्रीजिंग हो रही है, तो क्या होता, ये क्रेडिट होती और लॉस डेबिट होता। तो मैं यहाँ पर लिखता PL अकाउंट DR। मुझे लॉस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जब PL डेबिट होती है का मतलब ही लॉस होती है। PL अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एंट्री, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अगर किसी एसेट्स पे प्रोविजन लगती है, प्रोविजन लगा दिया जाता है, तो उसके लिए क्या एंट्री होती है वो देखिए। अगर मैं बोलता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या अगर कोई प्लांट पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक ना, तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसे समझिए बैड डेट हो जाती है, बैड डेट, तो बैड डेट का एंट्री देखिए क्या होगा। अगर डेटर पे बैड डेट लग जाती है तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बैड डेट एक्सपेंस हो गई, इसलिए मैं लिखूंगा बैड डेट अकाउंट DR टू डेटर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी।
ठीक है। अगर बैड डेट कोई रिकवरी हो जाती है, बैड डेट रिकवर्ड होती है, अगर बैड डेट रिकवर हो जाती है, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक ना, तो यहाँ पर पैसे आएगी, इसलिए मैं लिखूंगा कैश अकाउंट DR टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है। और जो भी इस चैनल पे नए कैंडिडेट होंगे, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ ये करेंगे, बेल आइकन बजा देंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी क्लासेस, तो आप लोग के यहाँ एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग को पता चल जाएगा कि सर ने फिर से वीडियो अपलोड किए हैं, ताकि आप लोग उस वीडियो को वॉच करके उससे एडवांटेज उठाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।